शंकरगढ़ की तरफ नीचे उतर रहे थे। जैसा हमें रास्ता लेके जा रहा था, धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सामने की ओर मंदिर दिखाई देने लगा। अब मैं नीचे उतरा उस मंदिर की तरफ जो बुंदेलखंड की कला में बना हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई रेगुलर पूजा करती थी। लाल इसको पेंट कर दिया गया है। फिर मैं मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। फिर मैंने भगवान भोलेनाथ को देखा जिनकी पूजा कभी रानी लक्ष्मीबाई किया करती थी। फिर मैं आगे की ओर बढ़ने लगा। फिर मैंने देखा रानी लक्ष्मीबाई की फोटो जिसे हम झांसी की रानी के नाम से जानते हैं। फिर मैं हनुमान जी को प्रणाम करके आगे की ओर चलने लगा। लोग कहते हैं इस किले में आज भी सोना चांदी रखा हुआ है। लाल, इस किले में कोई खजाना नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से बचाने के लिए संदूक भरकर इस किले से बाहर भिजवा दिया था। जब मैं आगे की ओर बढ़ रहा था तो मैंने देखा प्राचीन नालियां बनी हुई थी ईंटों की। इन नालियों से कभी पानी जाता था। थोड़ा थोड़ा मुझे समझ आने लगा। जो हिस्सा मैंने अभी देखा वो किस लिए यूज में आता था। इस शंकरगढ़ के बारे में बताया जाता है। सर्वप्रथम मराठा शासक हुए थे सूबेदार नारो शंकर। 1742 से लेकर 1757, 15 साल का वो दमदार शासन। जब इस शंकरगढ़ का निर्माण कराया गया। ये शंकरगढ़ उत्तर और पूर्वी हिस्से में है। इसकी दीवार 16 से 20 फुट की है। दीवार की 4 लेयर बनाई गई। पहली लेयर में खाई खोदी गई, पानी भरा जाता था और मगरमच्छों को छोड़ दिया जाता था। और ये हिस्सा इस किले का प्रवेश द्वार हुआ करता था। ये वो हिस्सा था जब जनरल हुरोस ब्रिटिश शासकों के 8 दिन घेराबंदी के बाद भी छक्के उड़ा दिए थे। तब भी वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि इसमें 3 दीवारों की ऊपर लेयर थी। दबा के गोली बरसाए लेकिन तस से मस नहीं हुई। मोटाई ऊपर से पड़ते। 8 दिन फंसे रहने के लिए, सरवाइव करने के लिए अगर ऐसी कंडीशन आ जाए, इसके बारे में बहुत पहले सोच लिया जाता था। पानी का होना बहुत जरूरी था। तभी दस्तावेज इतिहास में लिखा हुआ था यहाँ कहीं प्राचीन कुआं है और हम कुएं को खोजने लगे। फिर हम आगे की ओर बढ़ने लगे। फिर हमने देखा ये वही कुआं था जिसने युद्ध के दौरान 8 दिनों तक पानी सप्लाई किया। किसी कारणवश इसे बंद कर दिया गया है कि कोई हानि या दुर्घटना न हो जाए। इसके लिए इसको बंद कर दिया गया है। ये वही पुराना कुआं है। 1842 के आसपास बना था, आज से लगभग 217 साल पहले, जिसने 8 दिनों तक पूरी झांसी में पानी सप्लाई किया था। फिर मुझे सामने की ओर एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। फिर मैंने आगे की ओर देखा, सुरंग सी दिखाई दी। पहले एक गुप्त रास्ता हुआ करता था। वो जो नालियां दिखाई दे रही थी उससे इस कुएं से पानी सप्लाई किया जाता था। ये बड़ा सा दरवाजा नजर आता है जो ऐसा प्रतीत होता था जो कभी कभी मनोरंजन का कार्य हुआ करता था। इस उद्यान में राजशाही परिवार के लोग इसी एरिया में बैठा करते थे। ये उद्यान उस समय तक 1858 से पहले तक इसी काम में आता था। जनरल हुरोस ने धोखे से रात को इस किले में प्रवेश किया और इस किले को जीत लिया। तब इस जगह को गोले बारूद बंदूकों का ढेर बना दिया। यहाँ अपने वो हथियार रखा करते थे, लेकिन फिर समय ने कल्टी मारी। आज ये उसी तरह से दिखाया गया है जैसा रानी लक्ष्मीबाई के समय में था। अभी मैं देख रहा था ऊंचे नीचे गहराई वाले वो सब कुएं से जुड़े हुए थे, यानी कि वो वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम है। इससे पूरे झांसी में पानी पहुंचाया जाता होगा, है ना कमाल की बात। लेकिन शंकरगढ़ नाम कैसे पड़ा? मैंने कहा कि शिव के नाम से भी हो सकता है, मराठा शासक नारो शंकर के नाम से भी हो सकता है। ये पहले गुप्त रास्ते हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में इसको बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा। इसी आमोद उद्यान में रानी लक्ष्मीबाई अपने सखियों के साथ बैठा करती थी। ये अपना अम्मू भाई बैठा हुआ है। इसकी मुस्कान तो देखो। गोश खान जो तोपची थे उनकी कबर है। अभी आपको जो कबर दिखाई गई थी वो तोपची गोश खान यही थे। चलिए दोस्तों, ऐसे ही रोमांचक वीडियो में मिलते हैं।